बेचकर एक्टिंग सीखी। जिंदगी को चलाने वाली दो सबसे बड़ी चीज होती है, भूख और भावना। भावना प्रेम की, कोमल हृदय की, जो किसी को तकलीफ से उबारने के लिए मचल उठे, बेचैन हो उठे। और यही भूख इंसान से वह भी करा देती है जो उसके लिए 7 जन्मों की बात जैसी लगती है। आज बात हम उसकी करने वाले हैं जिसे आप जानते होंगे। अगर आप वेब सीरीज में इंटरेस्टेड हैं या सोशल मीडिया से दूरी नहीं रखते हैं तो आप अशोक पाठक को जानते ही होंगे। देख रहे हो ना विनोद, ये डायलॉग से हिट होने वाले हैं अशोक पाठक। बिहार में अशोक सम्राट थे और अशोक पाठक भी अपनी जिंदगी में अशोक सम्राट ही हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं और इनके माता पिता गरीबी से तंग आकर हरियाणा चले गए, जहां इनके पिता को काम तो मिले लेकिन बहुत मुश्किल और मशक्कत से, क्योंकि पढ़े लिखे वे थे नहीं। काम मिलने में परेशानियां आ रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बिना पढ़े लिखे काम मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उन्हीं चुनौतियों को झेलते हुए किसी तरह से इनके पिता को काम मिला, लेकिन इनके पिता हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े। हिंदुस्तान में माता पिता को अपने बड़े बेटे से और बड़ी संतान से बड़ी उम्मीद होती है। अशोक ने कोई एक्टिंग क्लास नहीं ली। सच कहूँ तो क्लास लेकर कभी कुछ सीखा नहीं जाता है। सीखने के लिए ललक होती है। यह ललक आपको सब कुछ सिखा देगी जो आप सीखना चाहते हैं, और इसके लिए कहीं भी 7 समंदर पार करने की जरूरत नहीं होती है। अशोक पाठक ने भी ऐसे ही एक्टिंग सीखी है। वे कहते हैं कि रुई बेचते हुए एक्टिंग सीखी और कुछ बेचने के लिए भी एक्टिंग करनी पड़ती है। एक्टिंग पर बात अगर मैं करूं, जो मैंने इसे समझा है, तो आपकी अंदर की भावनाओं को सही रास्ते से अभिव्यक्त करने के लिए और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक्टिंग की स्किल बेहद जरूरी होती है। एक्टिंग एक स्किल है आपके अंदर की भावनाओं को इम्पैक्टफुल तरीके से किसी के सामने रखने के लिए। अशोक का मानना है कि जीवन सरल होना चाहिए और यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जब जीवन सरल होता है तो आगे की ऊंचाई की राह आसान होती है। अशोक का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा। स्कूल का किताब काफ़ी उबाऊ लगा और माता पिता परेशान थे। एक बार उनका भाई बीमार था तो वे परिवार की मदद करने की सोचे और फिर एक रिश्तेदार के साथ रुई बेचने के काम में लग गए। उनका कहना है कि यहीं से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत 30 सबक लिए। वह बताते हैं कि रुई बेचनी थी तो लोगों को मनाने के लिए अलग अलग तरह से एक्टिंग करनी पड़ती थी। कई बार मेरी हालत देखकर लोग दया में खरीद भी लेते थे। एक इंटरव्यू में वे कहते हैं कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को सलाह देते हैं, उसकी संगत में मत पड़ना वरना बर्बाद हो जाओगे। दरअसल मैं वैसा ही बच्चा था जिसकी संगति से दूसरे माता पिता अपने बच्चों को दूर रखना चाहते थे। मेरे पिता इससे आहत होते थे, लेकिन मेरे अंदर की भावनाओं ने मुझे बचाए रखा। मैं पिताजी की मेहनत देखता था, अपने परिवार की हालात देखता था। मैं रुई बेचने के काम में लगा रहा। रुई बेचने के साथ जो मेहनत थी वह तो थी ही, लेकिन हाथ में आए पैसों ने एक नया रास्ता भी खोला और वह था सिनेमा का। इन्हीं पैसों से अशोक पाठक ने सिनेमा घर की तरफ रुख कर दिया और शुरू हुआ फिल्में देखने की शुरुआत। और इस चक्कर में अपने पिता से पिटते भी रहे, लेकिन सिनेमा का शौक छूटा कहाँ, शौक छूटता कहाँ है। 12वीं पास जैसे तैसे कर ली, लेकिन आगे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आया अशोक को। दोस्तों के समझाने पर अशोक ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। इसके बाद उनके जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और यह टर्निंग पॉइंट काफ़ी मज़ेदार है। जब कॉलेज में एक नाटक की तैयारी में वे साहित्यिक किताबें पढ़ना शुरू किया तो लगा कि मैं यही तो पढ़ना चाहता था और घंटों तक लाइब्रेरी में रहने लगा। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि सिलेबस की किताब से बहुत बच्चे को बोरिंग लगता है। हकीकत भी यह है कि अक्सर साहित्य की अक्स लिए हुए कोई घटना, फिल्म, कहानी, किरदार
हमारी जिंदगी को बदल जाती है। सिलेबस के दम पर किसी ने सफलता या पहचान नहीं पाई है। यहाँ यह सिलेबस एक माध्यम है वहां तक जाने का। असल में जो भूख और ललक आती है वह अंदर से आती है। उस मंजिल तक पहुंचने की वह भावनात्मकता ही होती है और भावनात्मक चीजों का ही दूसरा नाम साहित्य है। नाटक के बाद मन में एक ख्याल आया अशोक को कि एक्टिंग करनी है, लेकिन सिर्फ उठकर मुंबई जाना वे नहीं चाहते थे। इसकी तैयारी करके वे मुंबई जाना चाहते थे। उनका मन इसके लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेने का था, लेकिन यह कुछ ऐसा मलाल है जो उनके साथ अब भी है क्योंकि वे ले नहीं पाए। वे कहते हैं कि 2 बार में भी उनका दाखिला वहां नहीं हो पाया और धीरे धीरे ये लगने लगा कि उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन रत्ना पाठक बताती हैं वे 3 साल नेशनल ड्रामा स्कूल में पढ़ाई कर चुकी है और वे बताती है कि एक्टिंग खुद से सीखनी होती है। वहाँ कोई आकर कुछ बोल कर चला जाता है, कोई एक्टर कुछ बताकर चला जाता है, कुछ बातें होती हैं, लेकिन एक्टिंग कोई दूसरा आपको नहीं सिखाता है। एक्टिंग खुद ही सीखनी होती है, जो कि अशोक पाठक इन बातों से अनजान थे और कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का मलाल है कि वो स्कूल में नामांकन नहीं ले सके। लेकिन शायद उनकी जो परिस्थितियां थी उस मुताबिक अच्छा ही हुआ कि ईश्वर ने उन्हें वहां नहीं भेजा, क्योंकि रत्ना पाठक वहां की एक्टिंग की स्थिति के बारे में स्पष्ट तौर पर बता ही चुकी है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है और अशोक पाठक ने खुद से अपनी एक्टिंग की कला को निखारा है और यह उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि खुद से उन्होंने इस पर काम किया है। खुद से किया हुआ काम दिल से निकला हुआ काम होता है और उसकी खूबसूरती और सुंदरता ही कुछ अलग होती है। थक हार कर अशोक ने फिर से नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन दिल तो वहीं सिनेमा में अटका हुआ था। वे कहते हैं कि परिवार ने उन्हें हौसला ही दिया, लेकिन कई लोग तब कहते थे तुम्हारी शक्ल सूरत हीरो वाली नहीं है, तुम्हें वहाँ कौन काम देगा। लेकिन सपना तो सपना होता है, सपना चेहरे को देखकर कहाँ आती है। इसके बाद एक कोशिश करते हुए उन्होंने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी में दाखिला लिया और पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई यानी सपनों की माया नगरी की तरफ रुख कर दिया। अशोक पाठक ने मुंबई के शुरुआती वर्षों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हॉलीवुड की एक फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन का एक डायलॉग याद आता है उन्हें, और वह यह है कि होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। वे बताते हैं कि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। मुंबई के शुरुआती दिन अच्छे रहे, लेकिन फिर ऐसा समय भी आया जब कुछ हो नहीं पा रहा था। अशोक पाठक बताते हैं मुझे या तो ड्राइवर या फिर ढाबे वाला या फिर गार्ड का किरदार मिल रहा था, मैं इससे उचट गया था। लेकिन पंजाबी सिनेमा में मैं लगातार काम करता रहा और मेरी रोजी रोटी एक तरह से चलती रही। अशोक पाठक बिट्टू, बॉस, संघाई शूद्र, द राइजिंग, द सेकंड बेस्ट, एक्जोटिक, मैरीगोल्ड होटल, फोटोग्राफ समेत कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन सफलता उन्हें वेब सीरीज से मिली। पंचायत के विनोद के किरदार ने उन्हें वह लोकप्रियता दिलाई जिसकी तलाश में वे लंबे समय से भटक रहे थे। वे राधिका आप्टे के साथ सिस्टर मिडनाइट फिल्म में नजर आए और यह फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर हुआ। अशोक पाठक ने कहा कि पंचायत से भी उन्हें लोकप्रियता की उम्मीद नहीं थी। जब देख रहा है विनोद डायलॉग वायरल हुआ तो उन्हें लगा कि कुछ तो बदल रहा है। वे कहते हैं कि दर्शकों से मिले प्यार को देखकर वह खूब रोए थे। हालांकि एक विरोधाभास का जिक्र भी अशोक पाठक करते हैं और कहते हैं कि शुरुआत में पंचायत को देखकर कई लोगों के मैसेज आए और फोन भी आए जिनमें लोगों ने मदद की पेशकश की, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये कोई कलाकार नहीं बल्कि गांव का कोई जरूरतमंद व्यक्ति है। वे कहते हैं एक तरफ तो मुझे इस बात की खुशी थी कि एक्टिंग नेचुरल निकल कर आई है, इसलिए ऐसे मैसेज आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर लगता था कि शायद इसी वजह से मैं अब तक नोटिस नहीं हो पा रहा था। आपको
अशोक पाठक का किरदार कैसा लगता है? उनकी निजी जिंदगी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कौन सी बात आपके दिल को छूती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।